दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं विकास एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथियों ने एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अभी कुछ दिनों के अंदर आपके इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। तो दोस्तों आप लोगों के मैसेज या कॉल भी आए कुछ साथियों के, तो उन्होंने कहा कि सर कुछ क्वेश्चन लेके आइए, बताइए हमारे को जो प्रीवियस जो पहले इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर साथियों से जो पूछे गए थे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए उसी तरह के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज मैं वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 21वीं सदी है और वर्तमान जो युग है वो डिजिटल युग है। हर एक चीज डिजिटल उससे जुड़ी हुई है। हाँ, एक चीज बाकी है, खाना। हम खाना डिजिटल नहीं खा सकते, उसके लिए हमने रोटी खानी पड़ती है, नहीं तो आजकल सारी चीजें डिजिटल से ही जुड़ी हुई है। ठीक है। जब सारी चीजें डिजिटल से जुड़ी हुई है तो आपकी शिक्षा इससे कैसे पीछे रह सकती है। और आप इंटू देने के लिए और आपका जो विषय है और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए आप अपने विषय को आईसीटी का यूज कर कैसे पढ़ाओगे। आईसीटी का यूज करके आप अपने विषय को कैसे पढ़ाओगे, क्योंकि आज तो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। यदि इस पर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो आप नेगेटिव आपके नंबर। तो आज मैं आपके सामने यही चीजें रखने जा रहा हूं कि आईसीटी का इस्तेमाल करके आप इतिहास को कैसे पढ़ाओगे या इतिहास में आईसीटी का क्या यूज है, आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो दोस्तों देखते हैं क्या यूज है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग इतिहास के टॉपिक को पढ़ाना अधिक रोचक, प्रभावी, इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आप अपने विषय को और रोचक और बच्चे से जुड़े, तो इसके लिए आप आईसीटी का यूज कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे, किन किन चीजों में आईसीटी का यूज करोगे आप और कैसे करोगे। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। दोस्तों जैसे आपने इतिहास की कोई घटना के बारे में आपने पढ़ाना है, आपकी क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड है, जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है आजकल सभी तकरीबन सभी सरकारी स्कूलों के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कराए गए। तो आप क्या करोगे, उस विषय से जुड़ी हुई स्लाइड जो तैयार कर सकते हो, उस विषय से जुड़े हुए कुछ चित्र वो लेके आ सकते हो। वीडियो, ऑडियो क्लिप और एनिमेशन के माध्यम से किसी घटना को हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो आप कह सकते हो, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए आप 1857 की क्रांति के बारे में आपने बच्चों को पढ़ाना है और आईसीटी का आप यूज कैसे करोगे। आप ये कहोगे कि श्रीमान जी 1857 की क्रांति से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके मैं चित्र लेके आऊंगा। वो जो घटनाक्रम जहां जहां पर हुई थी क्रांति, नेतृत्व किसने किया था, उन व्यक्तियों के मैं चित्र लेके आऊंगा। मैं बच्चों को डिजिटल बोर्ड पर वो लगा के उन चित्रों को दिखा सकता हूँ, उसके बाद मैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप ये भी कह सकते हो कि उन व्यक्तियों से जुड़ी हुई कुछ एनिमेटेड वीडियो है वो मैं लेके आ सकता हूँ। वो घटनाक्रम है, उन घटनाक्रम से जुड़ी वीडियो मैं लेके आ सकता हूँ, वो बच्चों को मैं दिखा सकता हूँ। जैसे 1857 की क्रांति के लिए हमें जो क्लास में जुड़े हुए प्रमुख जो नेता थे उनकी स्लाइड, उनसे रिलेटेड वीडियो लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आईसीटी का यूज होगा आपके इतिहास में। और भी है, आप डिजिटल मानचित्र और टाइम लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों आप ने बच्चों को हड़प्पा संस्कृति के सतलों के बारे में पढ़ाना है, कौन कौन से हैं या ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी। तो आप डिजिटल बोर्ड पे इसका मैप लेके आ सकते हो। और दोस्तों ये मैप 3D भी हो सकते हैं आजकल, तो इस तरह से भी मैप आपको मिल जाएंगे। तो आप इस मैप में उन सतलों को हम दिखा सकते हैं। इससे बच्चों को आप वैसे बताते रहिए कि ये जगह हड़प्पा वहां पे थी पाकिस्तान के अंदर, मोहनजोदड़ो वहां पे थी, आपका कालीबंगारी ये राजस्थान के अंदर है, लोथल गुजरात में। उसने से प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ाया जाएगा जितना कि आप डिजिटल बोर्ड पे उनका मैप और उन चीजों को एक्सप्लेन करोगे, वो बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो आप ये भी बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों आगे हम शैक्षणिक वीडियो और डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों हम आजकल देखना
कि जैसे बीबीसी है, वो भी ऐतिहासिक कुछ घटनाओं की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। उनकी हमें क्लास के अंदर क्लिप, जो भी विषय मैंने पढ़ाना है उसकी मैं कुछ वीडियो या क्लिप बच्चों को दिखाऊं, उसके बाद क्लिप दिखाने के बाद मैं बच्चों के साथ एक डिस्कशन करूं और ये पता चले मेरे को उस चीज को देखने के बाद बच्चों का क्या विजन हुआ, उस चीज के प्रति उनकी समझ किस तरह की विकसित हुई। तो ये सारी चीजें हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, आईसीटी का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, आपने 1857 की क्रांति से रिलेटेड कोई वीडियो दिखा दी, फर्स्ट वर्ल्ड वार से दिखा दी, तो ये चीजें हम बच्चों को दिखा के फिर उसके बाद उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हम छात्रों को दोस्तों कई बार ऐसा है, कुछ म्यूजियम है, उनका रियल में तो हम वहां नहीं जा सकते, मान लीजिए कि वो म्यूजियम हमारे से 500 किलोमीटर या किसी विदेश के अंदर है, लेकिन आजकल उनकी वीडियो हमारे को यूट्यूब पे मिल जाएंगी, 3D पिक्चर भी हमारे को मिल जाती है, तो हम उनका भ्रमण विजुअली उनको वहां पर करा सकते हैं। वर्चुअल, सॉरी, वर्चुअल म्यूजियम मतलब आप यहाँ पर बैठे हो, लेकिन आप चित्रों के माध्यम से, वीडियो स्क्रीन के माध्यम से, 3D पिक्चर के माध्यम से उनको हम दिखा सकते हैं। बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो उनके सामने ही है। तो यहाँ पे भी आपने किसका यूज किया, आपने किया आईसीटी का यूज। गेम आधारित शिक्षण, हम दोस्तों ऑनलाइन क्विज करा सकते हैं। हम जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, इससे रिलेटेड हम एक ऑनलाइन क्विज भी करा सकते हैं। या आप ऐसा भी हो सकते हैं कि ऑनलाइन क्विज बना के आप बच्चों को जिस भी मीडिया से वो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर भी हम उनको भेज सकते हैं, या एक लिंक जनरेट भी कर देते हैं हम कई बार, उस पर भी क्विज हमें डाल सकते हैं। रोल प्ले भी हम कर सकते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का नाट्यकरण भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, अब देखो ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें हैं उनका हम सारा लेकर बच्चों को हमें ये पढ़ा सकते हैं। यदि बच्चे के पास किसी विषय की बुक नहीं है तो आजकल आपको उस ई बुक भी मिल सकती है। ठीक है, किसी विषय से जुड़े हुए नोट्स हैं वो हमारे को पीडीएफ या इस फॉर्म में मिल सकते हैं, तो वो बच्चों को हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आईसीटी का यूज करके बच्चों को इतिहास के बारे में और बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जैसे ऐतिहासिक जो हमारे दस्तावेज और स्रोत हैं दोस्तों, डिजिटल लाइब्रेरी भी है दोस्तों, दस्तावेज भी है, मानचित्र भी है, ग्रंथ को हम ऑनलाइन दिखा सकते हैं। मान लीजिए क्लास के अंदर आप कोई बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है, या कोई आपने बच्चों को अभिलेख ही के बारे में बताना है, वो अभिलेख तो क्लास के अंदर नहीं आ सकता, वो पॉसिबल नहीं, वैसे भी नहीं आ सकता, हम उसकी 3D पिक्चर बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से या इस तरह से हम बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से इतिहास के जो तथ्य हैं, चीजें हैं, उनको रखने के लिए आपने किसका प्रयोग कर लिया, आईसीटी का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। और दोस्तों एनिमेशन के माध्यम से हम जो वीडियो हैं, एनिमेशन के माध्यम से जो वीडियो बनाई जाती हैं इतिहास से जुड़े हुए कुछ घटनाक्रम की, वो बच्चों को हम दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें करके आप इतिहास को हमें इसके माध्यम से प्रभावी बढ़ा सकते हैं, आईसीटी का यूज करके। आप बता सकते हो कि इस तरह से मैं अपने इतिहास को आईसीटी का यूज करके और रोचक बना सकता हूं, या अपने विषय में मैं आईसीटी का प्रयोग इस तरह से करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीज मैंने बताई है तो आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको हमारे ये सेशन कैसे लगे, प्लीज इस पर आपने कमेंट जरूर करने हैं, ताकि और सेशन लेके आने के लिए हमारे को एक मोटिवेशन मिले कि हम ठीक दिशा के अंदर जा रहे हैं या नहीं। मैथ्स वाले जो बच्चे थे उन्होंने बड़ा हमारे जो सेशन बड़े अच्छे ढंग से देखे और बड़े अच्छे अंक लेके आए। कुछ साथियों को तो 9 से भी ज्यादा अंक मिले हैं। एक लड़की का कल ही मैसेज आया था कि सर मैंने आप लोगों की वीडियो देखी थी, मेरे को 9.18 मिले, एक को 8.68 मिले हैं, एक को 9.14 मिले हैं। ये वो है जिन्होंने हमारे सेशन यूट्यूब पे ही देखे थे और उसके बाद एक दो सेशन हमसे मॉक इंटरव्यू का लिया। ठीक है, और कुछ ऐसे भी साथी हैं जो हमने बैच से हमसे जुड़े हुए थे,
उनके भी और अच्छे उनको भी अच्छे अंक मिले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मॉक इंटरव्यू की तैयारी करनी है, अच्छी तरह से चीज़ों के बारे में और बेहतरीन ढंग से जानना है, तो हमारे यहाँ पर जो अभी बैच चले हुए हैं, प्री कॉमर्स, केमिस्ट्री, इन सभी के बैच चले हुए हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में जुड़ सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, हमारे यहाँ पर जो बैच चल रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, केवीएस, एनवीएस, हरियाणा सीईटी, ये सभी बैच चले हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर टीचिंग के ही बैच मिलेंगे, आपको जो दूसरे कोर्सेज हैं वो भी आपको मिलेंगे। उनके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हमारे सेंटर विजिट कर सकते हो, सोनीपत मॉडल टाउन में चाणक्य पर विजिट कर सकते हो। और उससे पहले आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर से आज ही हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। नए साल के लिए हम आप लोगों के लिए तोहफा लेके आने लग रहे हैं। कुछ दिनों के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए इतने सस्ते कोर्स करने जा रहे हैं कि आप एक पिज्जा की कीमत पर पूरे 6 महीने का एक कोर्स ले सकते हो। ये मान लेना कि आपने एक दिन पिज्जा खा लिया, ठीक है, एक पिज्जे के बदले आपको नौकरी मिल सकती है। तो आप हमसे जुड़ सकते हो और आप 299 में कोई भी बैच ले सकते हो। एक पिज्जा और नौकरी आप कंपेयर कर लेना। मान लीजिए आपने एक पिज्जा खा लिया, तो एक पिज्जे के कीमत पर आप हमारा बैच ले सकते हो। तो आज के सेशन के अंदर दोस्तों इतना ही। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपने कॉल करके बताना कि हमारा सेशन आपको कैसे लगे।